कानपुर में कोरोना वायरस की चाल सुस्त पड़ गई है। 1.5 महीने बाद शहर के विभिन्न शमशान घाटों पर कम शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना ने ऐसा कहर ढाया था कि शमशान घाटों पर चिता लगाने की जगह तक नहीं बची थी। सूर्यास्त के बाद भी देर रात तक शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल वो मंजर, वो रूह कंपा देने वाली दृश्य अब कहीं न कहीं कम होते दिख रहे हैं। देखिए हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। कानपुर शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या में जो लगातार इजाफा हो रहा था, वो अब कम होता नजर आ रहा है। मरीजों की मृत्यु के आंकड़ों में न केवल ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था अपितु अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी थी। स्वजन की असामयिक मौत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे थे। कानपुर महानगर के सभी शमशान घाट पर वर्तमान समय में शवों का अंबार अब कम नजर आ रहा है। वहीं रोते बिलखते स्वजन खुद को असहाय महसूस करते आज भी देखे जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जमकर कहर बरपाया है। हजारों कोविड और नॉन कोविड मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को शमशान घाटों पर 5 से 7 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा है। कोरोना कर्फ्यू में संक्रमण की रफ्तार को कम किया है। 1.5 महीने बाद अब अंतिम संस्कार का आंकड़ा 200 से नीचे आता दिख रहा है। बता दें कि कानपुर में कोरोना संक्रमित शवों और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भैरव घाट और भगवत दास विद्युत शवगृह में किया जा रहा है। अप्रैल महीने और मई महीने के पहले हफ्ते में भैरव घाट और भगवत दास घाट की इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां दिन रात धधक रही थी। इलेक्ट्रॉनिक भट्टियों में शव जलाने के बाद भी जितने शव बचते थे उन्हें लकड़ियों से जलाया जाता था, लेकिन अब ये आंकड़ा कम नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना की मार पूरा उत्तर प्रदेश झेल रहा था, तो कहीं ना कहीं आज मामले कम हो गए हैं, कम होते दिख रहे हैं कागजों में भी। और घाट पे हम भैरव घाट पर कानपुर के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे हमारे बॉडी हैं, इनकी संख्या जो है आज कम दिख रही है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से अब जो कोविड का दौर चल रहा है, मौतों का जो सिलसिला है थम गया है, कम हो रहा है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर 19 तारीख से और आज तक जो कोविड वार्डियाँ हैं 1892 वार्डियों को कल तक हम लोग ने लकड़ी से कराया है। कोविड वार्डी, इसमें कोई शक नहीं कि एक सप्ताह में काफ़ी गिरावट आई। आज 21 से लेकर और 25 तक अंतिम संस्कार हो रहा है। नहीं, यहीं पर 110, 115 बॉडियों का अंतिम संस्कार डेली कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संख्या जो है अभी कम हुई है। हम लोगों ने तो अगले कार्यकाल का भी जितनी भी बॉडियां थी कोरोना काल की, उसका भी अंतिम संस्कार मेरे ही द्वारा कराया गया था। और करीब 14,000 लावारिस लाशों का 2008 से और आज तक अंतिम संस्कार कराया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो सिलसिला है मरीजों का वो घट रहा है, आंकड़े घट रहे हैं। घाटों की अगर बात की जाए तो कानपुर के भैरव घाट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि 3-4 बॉडियां आपको दिख रही होंगी। तो ये नंबर के थ्रू अभी भी जो है वो आपका लकड़ियों के द्वारा या विद्युत के द्वारा जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं अभी कम होते दिख रहे हैं। मौत के आंकड़े, मौत की जो त्रासदी जो घाटों पर लगातार दिख रही थी, वो कम होती दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो कोविड का कम हो रहा है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं भैरव घाट पे हम खड़े हुए हैं, चिताएं लगातार जल रही हैं। एक समय ये था कि यहाँ पर चिताओं को जलाने के लिए भी जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ये करम है, सारी चीज़ें हैं कि संख्याओं में लगातार मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन न्यूज़ प्लस लगातार आपसे यही अपील करता है कि अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थिति दोबारा से ऐसे ना पैदा हो। जिस तरीके की भयावह स्थिति को हम लोग देख कर आए हैं, जिस मंजर को देख कर रूहें कांप जाती हैं, वो मंजर दोबारा से ना दोहराए। तो इसीलिए मास्क लगाएं, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, पूरी सतर्कता को उसी तरीके से बरतें जिस तरीके से हम पहले बरत रहे थे। सावधानी रखें, वरना दुर्घटना फिर से दोबारा घट सकती है।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।